टाइम ट्रैवल मुमकिन है इस दुनिया में। आज मैं एक और टाइम ट्रेवल मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जो 2022 में रिलीज हुआ है। इसमें हमारे फेवरेट हल्क और डेडपुल मेन लीड में हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें 2050 का समय दिखाया जाता है, जहां एक आदमी जिसे गोली लगी थी ये एक जेट से भाग रहा था और इसके पीछे कुछ लोग पड़े थे जो लगातार इसको रोकने के लिए इस पर हमला कर रहे थे। तभी ये आदमी, जिसका नाम एडम है, ये आसमान में ही एक पोर्टल खोलकर उसमें घुस जाता है। अब ये सीन यहीं पर कट होता है। अगले सीन में हमें 2022 का समय दिखाया जाता है, जहां एक बच्चा जिसका नाम भी एडम है, ये अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा बोलने और अपने एटीट्यूड के चक्कर में कुछ लड़कों से मार खा रहा था। बस इसी के चलते आज इसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है। ये इसकी मॉम है और इसके डैड पिछले साल ही किसी कारण गुजर गए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एडम हमेशा ऐसा ही करता था। ये किसी से भी सही से बात नहीं करता था और आज ये स्कूल से तीसरी बार सस्पेंड किया गया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। शाम को इसकी मॉम किसी काम से बाहर जा रही थी। ये एडम को घर के अंदर ही रहने को कहती हैं। एडम बड़े आराम से घर के अंदर वीडियो गेम खेल रहा था। कुछ देर बाद यहाँ पर लाइट चली जाती है और एडम का डॉग बाहर देखकर भौंकने लगता है, जिसे देखने के लिए ये घर से बाहर आता है। और यहाँ पर ये जो देखता है वो देखकर इसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसने आज से पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। तभी इसे लगता है कि यहाँ पर कोई और भी है, इसलिए ये डरकर अपने घर के पास आ जाता है। यहाँ पर इसे स्टोर रूम में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे देखने के लिए ये अंदर जाता है और यहाँ पर हमें वही आदमी दिखाई देता है जो मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। इसे अभी भी चोट लगी थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब इसने 2050 में वो पोर्टल खोला था, तब ये वहाँ से टेलीपोर्ट होकर 2022 में आ गया है। यहाँ पर इन दोनों में बहुत देर तक बातचीत होती है और हमें ये भी पता चलता है कि ये दोनों एक ही हैं। ये एडम का बचपन का रूप है, इसीलिए ये एक दूसरे की बातों को अच्छी तरीके से समझ रहे थे। दरअसल एडम कहीं और जाना चाहता था, लेकिन मशीन की कुछ गड़बड़ी के कारण ये 2022 में आ गया था और ये काफी घायल था। इसीलिए ये एडम से मदद मांगता है। फिर ये इसको अपने जेट के पास ले जाता है। इसका जेट थोड़ा डैमेज हो गया था और एडम भी घायल था। इसीलिए ये जेट एडम को एंट्री नहीं देता, क्योंकि ये एडम के डीएनए से कनेक्ट था। इसीलिए ये अपने छोटे एडम को इसको ऑन करने के लिए कहता है और ये ऑन भी हो जाता है। फिर ये दोनों इसके अंदर जाते हैं और फिर एडम इसके रिकवर मोड को चालू कर देता है, जिससे ये जेट कुछ ही घंटों में लगभग चलने लायक हो जाएगा। अब यहाँ पर छोटा एडम इससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये सब याद है जो अभी मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि तुम फ्यूचर से आए हो। इसका मतलब आने वाले समय में मैं भी इस जगह पर आऊँगा। ये कैसे पॉसिबल है? फिर तो ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। जिस पर ये कहता है, तुम बहुत ज़्यादा टाइम ट्रेवल मूवी देखते हो, शायद इसीलिए ये सवाल तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं। तो देखो, ये ऐसे काम करता है। मैं जैसे ही अपने फिक्स टाइम में जाऊंगा, तुम्हारी ये जो यादें हैं वो मेरी हो जाएंगी। अगले दिन ये फिर अपनी मॉम से अच्छे से बात नहीं करता और जैसे ही ये बाहर जाती है, ये स्टोर रूम में एडम के पास आ जाता है। एडम को कुछ मेडिसिन की ज़रूरत थी, इसीलिए ये बाहर जाने लगता है, लेकिन इसके पास कोई और कपड़े नहीं थे। इसीलिए ये एडम को अपने डैड के कपड़े पहनने को देता है। फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं। जब एडम मेडिसिन ले रहा था, तभी बाहर वो लड़के आ जाते हैं जो एडम को स्कूल में परेशान करते थे और यहाँ पर भी ये इसे परेशान करने लगते हैं। तभी एडम यहाँ आ जाता है और इसे मोटिवेट करता है कि तुम्हें इनसे लड़ना होगा, लेकिन ये सिर्फ बातें ही करने में माहिर था। इसीलिए यहाँ पर फिर से इसकी पिटाई हो जाती है। इस बात पर ये एडम से नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम्हें मुझे बचाना चाहिए था। जिस पर एडम कहता है, नहीं, ये तुम्हारी किस्मत में है, तुम्हें खुद से बचना सीखना होगा। अगले सीन में हमें पता चलता है कि एडम की वाइफ भी है। उसे ही ढूंढने के लिए एडम उसके पीछे आ रहा था और ये गलती से यहाँ आ गया है। दूसरी तरफ हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम मैडम माया है। ये यहाँ पर एडम को ढूंढने के लिए आई थी। कुछ ही देर में ये इसको ढूंढ लेती है और इसको अपने समय में वापस चलने को कहती है, मगर एडम इसे मना कर देता है
क्योंकि इसे लगता था कि माया के चलते ही इसकी बीवी या तो मर गई है या किसी और टाइम में चली गई है। शायद उसे माया के बारे में कोई बात पता चल गई थी। माया लास्ट वार्निंग देती है। फिर यहाँ पर जोरदार फाइट होने लगती है। तभी अचानक यहाँ पर एडम की वाइफ आ जाती है और फिर ये दोनों मिलकर माया के लोगों का बैंड बजा देते हैं। फिर ये गाड़ी लेकर यहाँ से एक शांत जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये एडम को बताती है कि मैं तुम्हारा यहाँ पर 2 साल से इंतजार कर रही हूँ। फिर एडम कहता है मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था, मगर मशीन की कुछ गड़बड़ी से मैं 2022 में आ गया। फिर ये एडम को मैडम माया की सारी गलत इरादों के बारे में बताती है कि कैसे वो टाइम में पीछे आकर अपने फायदे के लिए सब कुछ बदल रही है। इसीलिए अब एक ही रास्ता बचा है, तुम्हें वो टाइम मशीन बनने से पहले ही रोकना होगा, नहीं तो माया सब कुछ बर्बाद कर देगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर पाई और मेरी जेट भी पूरी तरह से डैमेज हो गई, इसीलिए मैं कहीं और नहीं जा पाई। लेकिन तुम जा सकते हो और जैसे ही तुम उसे रोक दोगे सब कुछ रीसेट हो जाएगा और हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। तभी बाहर मैडम माया के लोग आ जाते हैं और ये दोनों एडम उस समय में जाने के लिए निकल जाते हैं जब इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन इनके पीछे माया के गुंडे लग जाते हैं और यहाँ पर काफी देर तक इन लोगों में हवाई रेस होती है। आखिर में एडम फिर से वो पोर्टल खोलकर उसमें घुस जाता है। दूसरी तरफ मैडम माया एडम की वाइफ को मार देती है और अब ये दोनों 2018 में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि उस मशीन को बनाने में इनके डैड का भी हाथ है, इसीलिए ये अपने डैड से मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर ये इन्हें देखते ही पहचान जाते हैं क्योंकि इन्हें टाइम ट्रेवल के बारे में काफी जानकारी थी। काफी देर तक बातचीत होने के बाद एडम इन्हें बताता है कि हम यहाँ पर उस मशीन को नष्ट करने के लिए आए हैं क्योंकि फ्यूचर में इसके कारण बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं, मगर ये इन्हें ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि ये कई सालों से इसके ऊपर काम कर रहे थे और ये कहते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ तो तुम दोनों का क्या होगा। फिर एडम इन्हें समझाता है कि आपके साथ जो लड़की काम कर रही है जिसका नाम माया है वही सारे गलत काम करने वाली है। फिर लास्ट में ये मान जाते हैं और अगले दिन ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से माया के गुंडे आ जाते हैं और इन्हें अंदर जाने से रोकते हैं। फिर यहाँ पर बहुत धमाकेदार फाइट होती है और लास्ट में ये अंदर पहुंच जाते हैं और उस मशीन का मेन पार्ट निकाल लेते हैं, लेकिन तभी यहाँ मैडम माया अपने लोगों के साथ यहाँ आ जाती है और साथ में यहाँ की माया भी थी। ये कहती हैं मेरी कई सालों की मेहनत को तुम ऐसे ही नहीं ले जा सकते, चुपचाप वो मुझे दे दो, जिस पर एडम मना कर देता है। फिर माया छोटे एडम को गन पॉइंट पर ले लेती है। तभी बड़ा एडम इसको इशारा करता है और गलती से यहाँ पर गोली चल जाती है और ये गोली एक मशीन पर जाकर लग जाती है, जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रिक मैग्नेट पावर ऑन हो जाती है और सारी लोहे की चीजें अपने अंदर खींचने लगती है। देखते देखते यहाँ की सभी चीजें टूटने लगती है। तभी मौका देखकर ओल्ड माया इन पर गोली चला देती है, लेकिन ये गोली भी उस मशीन की तरफ मुड़ जाती है और सीधे जाकर यहाँ की माया को लग जाती है, जिससे माया का खेल खत्म हो जाता है। इसे कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा। अब ये तीनों यहाँ से 80 की स्पीड से भागते हैं क्योंकि ये जगह पूरी तरह से बर्बाद हो रही थी। अब ये तीनों यहाँ से बाहर आ जाते हैं। इनके डैड कहते हैं कि तुम दोनों अभी तक यहाँ क्यों हो, तुम्हें तो ऑटोमेटिक अपने समय में चले जाना चाहिए। जिस पर एडम कहता है सही कहा, मेरे हिसाब से उस जगह को पूरी तरह से नष्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम चलो गेम खेलते हैं। फिर ये तीनों गेम खेलने लगते हैं। यहाँ पर एडम छोटे को समझाता है कि शायद ये तुमको याद न रहे, लेकिन अगर याद रहा तो तुम वादा करो कि तुम सबसे अच्छे से बात करोगे। फिर ये तीनों आखिरी बार मिल रहे थे। अब जैसे ही इनके डैड बॉल लेने के लिए पीछे मुड़ते हैं, ये दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं और ये छोटा एडम अपने समय यानी 2022 में पहुँच जाता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसे सब कुछ याद है और दूसरी तरफ बड़े एडम को दिखाया जाता है जो अपनी बीवी के साथ था और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगी। ये एक साई-फाई टाइम ट्रेवल कॉमेडी मूवी थी। अगर आपके कोई सवाल है इस मूवी से लेकर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।